कोटा फैक्ट्री देखी है आपने? हमने वी वर द फर्स्ट स्पॉन्सर। Okay. टीवीएफ की टीम के साथ बैठ के हमने उसकी स्टोरी साथ में ब्रेनस्टॉर्म करी। देखकर कैसा लगा एज एन एजुकेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर? और अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज कोटा एज एन एजुकेशन हब, उसका फ्यूचर क्या है? सी, मेरा मानना है कि कोटा फैक्ट्री इज़ मतलब मेरे को टीवीएफ की टीम का कॉल आया था कि बिकॉज वी वर वेरी इन्वॉल्व, अगर मैं किसी चीज़ में घुस जाता हूँ तो मैं काफ़ी पेन देता हूँ। टीवीएफ टीम हेट्स मी बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन एवरी पार्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग। लाइक गौरव, हमको अपना काम करने तो। आई सेड नो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि क्रिएटिव फ्रीडम, क्रिएटिव आपको कॉल्स लेनी है तो हमारा सही रहेगा। तो उनका डायरेक्टर का कॉल आया कि हमें ब्लैक एंड वाइट करनी है कोटा फैक्ट्री। एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक कोई सीरीज ब्लैक एंड वाइट है ही नहीं अभी तक। तो वो लाइक नो, वी स्ट्रांगली बिलीव कोटा फैक्ट्री शुड बी ब्लैक एंड वाइट बिकॉज इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग सिनेरियो। तो कोटा फैक्ट्री का मतलब वो है। तो आई थिंक कोटा, एंड मैं जो अब सच बोलने वाला हूँ, इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट माई बिजनेस, बट आई हैव टू से द ट्रूथ। आई थिंक इट्स बेटर इफ कोटा में कम लोग जाए। आई थिंक इट्स बेटर इफ़ लोग अपने शहर में रहें और अपने उस शहर के कोचिंग सेंटर में जाएं। ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हो सारे बच्चों को, तो आप देखो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि बच्चे कोटा में स्मोकिंग चालू कर देते हैं 11th स्टैंडर्ड में। वहाँ पे साइबर कैफ़ेज़ में रात रात तक गेमिंग चलती है, क्योंकि वो पेरेंट्स से अलग हैं, वो अपने स्कूल के दोस्तों से अलग हैं। तो आई थिंक कोचिंग लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब हम तो जयपुर में ही डिप्रेस हो जाते थे। मैं रात को रोमन को कॉल करता था। तो आई थिंक कोटा एज अ सिटी शुड बी देयर, बट जो लास्ट कुछ सालों में इतना डेंसिटी उसमें आया, इनफैक्ट दिस ईयर कोटा हैड अ 30% ड्रॉप, एंड आई थिंक दैट्स गुड फॉर द 30% ड्रॉप मतलब इन मतलब एडमिशंस। जैसे 2 लाख बच्चे जाते हैं हर साल कोचिंग करने, तो इस बार 1.4 लाख गए। ये तो मेरे साथ रियल लाइफ एग्जांपल हो चुका है। 2004-5 में मेरा भाई जो है वो ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, तो मेरे माँ बाप ने उसको कोटा भेजा था। सो ही प्रिपेयर्ड देयर फॉर लाइक 1-2 ईयर्स एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड। बट बहुत ही मतलब हालत ख़राब हो गई थी। वी आई रिमेंबर 3 महीने में कार से हम जाते थे उसको संभालने के लिए, वे सब सही है। सो आई टुक अ डिसीजन, आई डिडंट गो टू कोटा। आई शुड नॉट से दिस एज अ बिजनेसमैन, बट एज अ ह्यूमन, आपको लगता है कि आपको कोटा जाना ही है अपनी प्रिपरेशन के लिए? जैसे मान लो ड्रॉपर क्राउड को जाना चाहिए, आपने 1 साल तैयारी कर ली, आपको पता है कोचिंग कैसा है, आप नीट ड्रॉपर हो, आपको जाना चाहिए। बट अगर आपको अपना फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अगर आप डिप्रेस्ड हो, आप प्लीज़ कोटा से बाहर आ जाओ। आप अपने घर जाइए, आपके घर के पास कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, हर ब्रांड के खुल रहे हैं। एवरी कोचिंग सेंटर ब्रांड इज नाउ ओपनिंग अक्रॉस सिटीज। आई थिंक दैट्स वेरी गुड फॉर द सिस्टम। एक और ह्यूमन लेवल कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा रिलेटेड टू कोटा। आप दोनों फाउंडर हो, ओके? एज पीपल इन द 30s, you guys are considered materially successful if you'll go to a social situation. इफेक्टिवली हर किसी को आईआईटी में एडमिशन चाहिए उसी वजह के लिए, जो आपने पहले कहा था कि एक वो सोशल क्लाइंबिंग हो जाती है फॉर द फुल फैमिली, एंड यू गाइस आर ऑलरेडी देयर। आपके सर्कल्स भी अच्छे, पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूबिंग के थ्रू मैं भी सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ। मैं स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि एज 22-23 के बाद तब आपका करियर स्टार्ट होता है, और तब एक्चुअली घिसाई करनी चाहिए, प्लस तब थोड़ी मैच्योरिटी और वो ग्रिट भी आ जाती है किसी इंसान में। बट एज 16 पर्सनली आई फील इज टू यंग टू गो इनटू अ स्टडिंग कैंप लाइक दैट। आई कंप्लीटली अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग कि अगर वो एक ड्रॉप लिया है 1 साल का और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करनी है तो देन कोटा मेक सेंस, बट इट डजंट फंडामेंटली मेक सेंस फॉर मी कि एक 16 साल का बच्चा वहाँ फैमिली से दूर रह रहा है विदाउट पेरेंटल सपोर्ट एट्सेट्रा इन 2024, जहाँ इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। कुछ लूपहोल है मेरे थियरी में, मे बी यू गाइज अंडरस्टैंड इट एज एडुकेटर्स डिफरेंटली, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क द ह्यूमन इनसाइड यू गाइज अबाउट द सेम वो एक क्वेश्चन। वैसी एज है जहाँ पे तो जो हम मेंटल हेल्थ इश्यूज सुनते हैं कोटा में, उसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि रिलेशनशिप की वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं। उसमें दूसरा इशू आता है कि टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं है। गवर्नमेंट को एक पॉइंट पे फॉर 2 months टेस्ट बैन करने पड़ गए थे कोटा में कुछ महीने पहले। तो आई थिंक आप उस एज से गुजर रहे हो जब आप पहला रिलेशनशिप में कर रहे हो। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी
बच्चे अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर पाते। तो और वो जो उनके स्कूल के दोस्त थे जो लास्ट 10 साल से बने हैं, वो पीछे छूट गए क्योंकि वो शहर में है, ये लोग कोटा आ गए। तो विच इज़ ऑल्सो शोन इन कोटा फैक्ट्री, राइट, कि I mean, you are going through such a tough phase, and then you have to crack this examination. कॉलेज में आपको वो टेंशन नहीं है, कॉलेज में पास हो जाते हैं। आपको भी पता है आप डीजे सांगवी में कैसे पास हो, मेरे को भी पता है मैं मुकेश पटेल में कैसे पास हो, इनको भी पता है एम्स में। इवन इन एम्स ही यूज्ड टू टेल मी कि यार थोड़ी बहुत फाइट मार लो तो पास हो जाते थे। हाँ, फेल तो कोई नहीं होता। तो बट अब आपको कोचिंग भी क्रैक करनी है और आपके पेरेंट्स की उम्मीदें उस पर हैं कि भाई तुमने नहीं क्रैक करा तो हमारे तो हम तो डिप्रेस हो जाएंगे, और आपको फिर रिलेशनशिप इशू भी है, और आप पहली बार स्मोक भी कर रहे हो, और आप पहली बार वीडियो गेम भी खेल रहे हो। I used to- जस्ट टफ। मैं 14 साल का था तब तैयारी चालू करी थी मैंने। तो आई यूज्ड टू क्राई नाइट में, तकिए में ज़ोर से मुंह रख के ऐसे पूरा बहुत बुरी तरह, मतलब महीने में एक बार तो हो जाता था। और जब मैं आईएएस की तैयारी करता था, एम्स में हमारा एक जनरेटर होता था, तो वहाँ जाके जैसे जर्सी मूवी में सीन है ना कि वो ट्रेन के सामने जाके चिल्लाता है लिटरली, मतलब कि जब नंबर्स नहीं आ रहे। और तो मतलब जब ऐसा इंसान का जिसका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है काफ़ी चिल सी प्रिपरेशन लाइफ होगी, मतलब तो जाता होगा, नंबर आ जाते होंगे। डजन वर्क दैट वे। आई यूज्ड टू लाइक स्क्रीम, मतलब एट वन, बहुत बुरी तरह चिल्लाता था जनरेटर के सामने जाके, किसी को सुनाई ना देता कि। कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा है उस फेज का? एक आई मीन डेफिनेटली मजबूती आ जाती है, यू बिकम स्ट्रॉन्गर थ्रू इट। आई रिस्पेक्ट किड्स हु गो टू कोटा इवन हु डोंट गेट इनटू आईआईटी। No, but for him also and for me also, we were staying in Jaipur. हाँ, तो at इसलिए मैं least- गया नहीं वहाँ पे कभी भी। at मेरा least- भाई गया था, तो उसने मेरे को बता दिया कि भाई मत जाना कोटा, कोई पॉइंट नहीं है, जयपुर में तुम पढ़ाई करो। सुबह 4 बजे उठता था, मम्मी मैगी बना के खिला देती थी। 6 बजे की हमारी ट्यूशन होता था, हम साथ में जाते थे। फिर दोस्त मिल जाते हैं, ऑटो में साथ में शेयर कर लो। फिर मतलब थोड़ा चिल टाइप एनवायरनमेंट, बिकॉज आई ग्रू अप इन जयपुर। मैं पैदा ही वहाँ हुआ हूँ मैं तो शुरू के 14-15 साल है, तो वहीं क्रिकेट खेल लिया थोड़ा बहुत। तो मतलब हमारा एक रिचुअल होता था, हम सरस डेयरी जाके छाछ पीते हाँ, थे। छाछ पी लिया, श्रीखंड खा लिया। तो आई थिंक दैट्स अ गुड। और फिर घर पे आए हो, डिसिप्लिन्ड हो, मम्मी पापा हैं, थोड़ा बात कर सकते हो। वहाँ पे एक तो बिल्कुल ही अपरूट कर दिया ना किसी, मतलब ट्री को उठा के उसकी रूट्स के साथ वहाँ इम्प्लांट कर, डजंट वर्क दैट वे ऑलवेज। इतने सारे स्टूडेंट्स को कोच करने के बाद स्टूडेंट मेंटालिटी के बारे में क्या पता चला? आई एम अज्यूमिंग कि जिन स्टूडेंट्स की मेंटालिटी स्ट्रांग होती है वो अंडमान आइलैंड्स में भी बैठकर आईआईटी क्रैक कर सकता है। आई एम अज्यूमिंग इफेक्टिवली इज दैट द केस? हर किसी को ऐसे अलग शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। फिर क्यों भेजते पेरेंट्स? सी एक तो वो हो जाता है, हर्ड मेंटालिटी हो जाती है कि एक जगह जाके सिलेक्शन हो रहा है तो वहीं जाके पढ़ो आप, कि भाई कोटा में सिलेक्शन हो रहा है तो कोटा में जाओ, मतलब वट एवर हब इज़ देयर नियर यू, मतलब पटना हो सकता है, वो प्रयागराज हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एग्जाम्स। तो इसमें उतनी नॉलेज नहीं होती और वो नहीं होता, तो पीपल आर रिस्क अवर्स कि भाई वहाँ जाके शायद चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि पेरेंट्स पुश करते हैं, मतलब बच्चा आगे नहीं बोलेगा कि मैं कोटा जा रहा हूँ, कि आज मेरा मूड है कि चलो मेरे को कोटा छोड़ के आ जाओ। या फिर उसने 11th में ऐसी हरकतें करी हैं कि उसके कुछ नंबर ही नहीं आ रहे वो, तो लोगों को लगता है कि अगर अच्छे दोस्त नहीं है तो वहाँ पे जाके डाल दो तो शायद सीरियस हो जाए। इट्स लाइक जैसे पहले बोलते हैं ना, शादी करवा दो इसकी तो शायद सीरियस हो जाएगा लाइफ में। बट आई थिंक 20 to 30% स्टूडेंट्स आर वेरी जेन्युइन फॉर एनी एग्ज़ाम, नीट, जेईई, यूपीएससी। बट जैसे गौरव जैसे लोग हैं 60-70%, तो पहले एवेन्यूज़ ही नहीं होते थे, अभी एवेन्यूज़ हैं, तो क्यों ज़बरदस्ती वहाँ पे, मतलब 3 साल 5 साल। यूपीएससी में तो मैं देखता हूँ लोग ऐसे 20 साल की उम्र से तैयारी करते हैं, 32 साल तक प्रिपेयर ही करते रहते हैं, एक अटैम्प्ट देते हैं, एक छोड़ते हैं, एक अटैम्प्ट देते हैं, एक छोड़ते हैं। यूपीएससी में 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का हर साल, यू विल नॉट बिलीव इट। एक दिन पहले तक 10 लाख लोगों को लगता है वो पेपर देने जाएंगे। जैसे अभी पेपर था 16 जून को, तो 15 जून तक रात को 10 लाख लोगों को लग रहा है पेपर देने जाएंगे, सुबह उठेंगे पेपर नहीं देंगे। ओनली 5 लाख पीपल गो टू राइट द एग्ज़ाम। तो 6 से 7 लाख लोग पेपर ही नहीं देते, इतना डर लगता है क्योंकि अटैम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो जब वहाँ पे ऐसी हालत है तो 1 साल देते हैं, 1 साल छोड़ देते हैं, तो इतना वो है कि ओनली 10-20% पीपल आर जेन्युइन एस्पिरेंट्स। आई स्ट्रांगली बिलीव कि भाई वो पढ़ लेंगे, कर लेंगे। और बाकी लोगों को मतलब जो भी उनका एक्यूमेन है उसके हिसाब से करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उतना स्ट्रेस लेके 12 साल बर्बाद करना भी आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट मैन। 1-2 अटैम्प्ट दे दो और लगेगा आपके लिए नहीं एग्ज़ाम, तो यू शुड लाइक